Good morning, class. Last lecture we will discuss about the definition of health history, definition of physical examination, then the purpose of health assessment and the preparation for the health assessment and physical examination. Now we will discuss about the physical history या तो health history. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बायोग्राफिक डेटा, कंपोनेंट्स ऑफ अ नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री. तो क्या होता है कि जो हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए. तो फर्स्ट है बायोग्राफिक डेटा. We will discuss deeply in next section. Okay, first biographic data, then reason for seeking healthcare and chief complaint, next history of present illness, past history, health history, family history, review of systems, lifestyle, socio-cultural history, psychological history, and occupational environment. These are the history we are taken for in the history taking. Okay, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बायोग्राफिक डेटा. तो बायोग्राफिक डेटा में हमको कौन कौन सी चीज इंक्लूड करनी है. पेशेंट्स का नेम है, उसकी एज है, उसका सेक्स है, उसका एड्रेस है, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी रिलीजन कौन सी है, उनका रेस कौन सा है, अगर वो उसको बेड नंबर दिया गया है तो फिर उसका बेड नंबर कौन सा है, वार्ड कौन सा है, उसको मेडिकल डायग्नोस हो गया है तो फिर डायग्नोसिस कौन सा है, अगर कौन सी सर्जरी करवानी है तो फिर कौन सी सर्जरी करवानी है, उनका ऑक्यूपेशन, वो क्या जॉब करते हैं, कहाँ तक पढ़े हुए हैं, और उसका इंश्योरेंस है अगर मेडिकल इंश्योरेंस तो कौन सा मेडिकल इंश्योरेंस है, वो सब हम बायोग्राफिक डेटा में देखेंगे. नेक्स्ट, रीजन फॉर सीकिंग हेल्थ केयर और चीफ कंप्लेंट. इट शुड बी रिटर्न इन क्लाइंट स्टेटमेंट. तो क्या होना चाहिए, क्लाइंट्स का जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ होना चाहिए. इन केस ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम आस्क क्लाइंट टू इंडिकेट द प्रायोरिटी ऑफ कंप्लेंट. अगर उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स है तो फिर क्लाइंट्स को बोलना पड़ेगा कि उनकी जो प्रायोरिटी है कंप्लेन की वो ही उसमें पहले लिखे. अगर उसको बहुत चेस्ट पेन हो रहा है और उसको थोड़ा सा हेडेक है तो फिर उसकी प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए, चेस्ट पेन होनी चाहिए. अवॉइड यूजिंग मेडिकल टर्मिनोलॉजी. हमारे सामने वाला पर्सन मेडिकल टर्म नहीं समझ पाएगा, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी पता नहीं चलेगी, तो हमको उसको नॉर्मल नॉर्मल जो लैंग्वेजेस होती है उसमें उसके साथ बात करनी होगी. हम उनको बोलेंगे कि आपका अपेटाइट कैसा है, तो उनको नहीं पता चलेगा, हमें उनको ऐसा बोलना पड़ेगा कि आपको अच्छे से खाना खा सकते हो, खाना है कि वो खा सकते हो, ऐसे हमको पूछना पड़ेगा. राइट प्रॉब्लम्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और उनके जो प्रॉब्लम्स है वो हम सीक्वेंस में लिखेंगे. नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस. तो उसमें हमें कौन सा करें, एक्सपेंशन ऑफ चीफ कंप्लेंट्स. पेशेंट्स की जो भी चीफ कंप्लेंट्स है वो हमको वहां पे लिखनी है. नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो पहले भी बताया उस तरह सीक्वेंस में हमको लिखना है, जिसकी प्रायोरिटी पहले उसकी प्रायोरिटी हमें चीफ कंप्लेंट में पहले लिखनी है. नेक्स्ट है लोकेशन. अगर प्रेजेंट इलनेस में हमें क्या करना है, कहाँ पे उसको दर्द हो रहा है, उसको कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसका लोकेशन लिखना है, क्वालिटी लिखनी है, क्वांटिटी लिखनी है, सेटिंग्स लिखना है, एक्सग्रेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स, और उनके कौन कौन से सिम्टम्स है वो लिखने हैं, और उनकी डेली एक्टिविटीज और स्लीप कैसी है वो हमें उसके प्रेजेंट इलनेस में लिखना है. नेक्स्ट है पास्ट हेल्थ हिस्ट्री. तो पास्ट हेल्थ हिस्ट्री में हमें उनको एलर्जी पूछनी है. अगर हमें उनसे उनको क्वेश्चन करना है कि उनको कोई चीज से एलर्जी तो नहीं है, कोई खाने की चीज से या तो फिर कोई दवाई से या तो डस्ट से, ऐसे कोई चीजों से एलर्जी तो नहीं है. नेक्स्ट है मेडिकल डिसीज. उनको पास्ट में कोई हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, सीजर है, अनीमिया है, या तो कोई हार्ट डिसीज तो नहीं था ना, ऐसे हमको उनको क्वेश्चन करना है. नेक्स्ट है ट्रॉमा और इंजरी. तो हमें उनको पूछना है कि पास्ट में आप ऐसा तो नहीं है ना, कहाँ पे गिर गए थे, आपको कोई इंजरी हुई हो, या तो फिर कुछ हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है ना. नेक्स्ट है हॉस्पिटलाइजेशन. उनको पूछना है कि ऐसा आपको पास्ट में ऐसा तो नहीं है कि आपको हॉस्पिटलाइज किया गया हो, अगर है तो किस चीज के लिए किया गया है, कितने दिन के लिए किया गया है, वो सब हमको उनको पूछना पड़ेगा. नेक्स्ट है चाइल्डहुड डिसीज एंड इम्यूनाइजेशन. बचपन में कोई चाइल्डहुड डिसीज थे या नहीं, और वैक्सीन उनको पता हो तो उनको पूछना है कि वैक्सीन आपने सारी ली हुई है या नहीं ली हुई है. ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेनी है, ड्रग हिस्ट्री लेनी है. नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री. तो दीज आर द चार्ट फॉर फैमिली हिस्ट्री. फैमिली कंपोजिशन. तो उसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैमिली मेंबर्स के नेम डालने हैं. तो फर्स्ट हम कौन सा नेम डालेंगे, पेशेंट्स के सीक्वेंस वाइज नेम डालेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट्स है,
उसके घर के हेड ऑफ द मेंबर का नेम डालेंगे। अगर पेशेंट खुद हेड ऑफ मेंबर है तो फिर उनका नेम डालेंगे। अगर वो पेशेंट पेशेंट वो हेड ऑफ मेंबर का बच्चा है तो फिर हम उसको बाद में डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, नेम ऑफ द फैमिली मेंबर्स में हेड ऑफ द मेंबर का नाम डालेंगे। अगर पेशेंट खुद पेशेंट है तो फिर हमें उसको क्या करना है, जो हेड ऑफ मेंबर खुद पेशेंट है तो फिर हमें एज और सेक्स में क्या डालना है, उसकी एज और सेक्स डालनी है। रिलेशनशिप विद क्लाइंट में सेल्फ डालना है। मैरिटल स्टेटस उसका मैरिड होगा। एजुकेशन में कहाँ तक पढ़े हुए वो डालना है। ऑक्यूपेशन में कौन सा वर्क करते हैं और हेल्थ स्टेटस में उनकी हेल्थ अच्छी है या नहीं है, हेल्दी है या अनहेल्दी है, वो डालना है। सेकंड नेम उनकी वाइफ का आएगा। उनकी वाइफ का हम एज और सेक्स डालेंगे। उनके रिलेशनशिप में उसकी वाइफ लिखेंगे और बाकी सब जितने भी मेंबर उसके सबकी फैमिली हिस्ट्री हम ऐसे फिल अप करेंगे। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हेल्थ हिस्ट्री। उसमें हम कौन कौन सी चीजें डाल करके, कॉजेज एंड एज ऑफ डेथ ऑफ पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स की डेथ हुई है तो कौन से कारण से हुई है और कितनी एज में हुई थी वो डालेंगे। उनके चिल्ड्रन या तो फिर उनके सिबलिंग्स है, उनको किसी को हार्ट डिसऑर्डर तो नहीं है, ऐसा हम हिस्ट्री में ले लेंगे। क्योंकि क्या होता है, हेरिडिटरी में भी हमको अमुक डिसीज होने के चांसेस रहते हैं। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, एस्मा है, एलर्जी का कोई डिसीज है या नहीं, वो सब हम उनको पूछ लेंगे। Okay, these are the history taking of patients. Okay, now next lecture we will discuss about the physical examination. Okay, thank you class.